दोस्तों आज की इस वीडियो में 4th चैप्टर के कार्बन तथा उसके यौगिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए आपको एमसीक्यू पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमने 4th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को लिए जिसको सॉल्व करेंगे और आपके इन्हीं 15-20 को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू को आपको फिर कार्बन है उसके यौगिक से और आपको कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं, बस आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। 100% आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सिर्फ हमारे वीडियो तक 5 या 6 क्वेश्चन तक ही देखिए, फिर आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, ये एल्केन है। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सामान्य सूत्र क्या है। यहाँ पर मैं तीनों का एक ही बार में लिखता हूँ लेकिन आपको एग्जाम में से नहीं आएगा, एक ही का आएगा। बोलेगा एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होता है, या एल्कीन का या एल्काइन का, और फिर उसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बार में मैं लिख दे। देखिए जैसे एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, आपको ये पता होगा एल्केन का सूत्र होता है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ये होता है इन तीनों का सूत्र। ये आपको रट लेना है बहुत ही बढ़िया से, यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए पूछ रहा है कि त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। त्रिआबंध मतलब देखिए पहला आबंध किसके बीच होता है, ये होता है पहला बॉन्ड आबंध। एल्केन में क्या होता है, पहला आबंध होता है, और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इतना आप याद है। तो त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, मतलब बोल रहा है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले ट्रिपल असंतृप्त का सूत्र सिर्फ आपसे पूछ रहा है, मतलब यही वाला सूत्र तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका त्रिबंध वाला की क्या हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि एक त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को एक ही समझ लेंगे और दोनों का आंसर यही वाला कर देंगे, पर ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दोनों का आंसर यहाँ नहीं होगा क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर बोल रहा है कि सामान्य सूत्र क्या होता है, और यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है। नाम और सूत्र में तो अंतर होता है, ये हो गया सूत्र, लेकिन नाम तो ये नहीं हुआ है। यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि एक त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है आपसे पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या हो जाता है C2H2। इसका नाम क्या होता है एथाइन। ये आपसे नाम पूछ रहा है, एथाइन ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ठीक है, सिर्फ आप कोई भी एथाइन, मिथाइन, एथाइन, उसके बाद प्रोपाइन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए। आपसे बोल रहा है कि 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए, मतलब उसमें कार्बन की संख्या 3 रहेगा। अब उसमें एल्केन का नाम बताए जिसमें कि एल्केन मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा 3 कार्बन परमाणु लिख दिए जिसमें एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन मतलब एक कार्बन होना चाहिए, सॉरी सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो उसका आपसे सूत्र पूछ रहा है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन किसका होता है, मीथ, ईथ, प्रोप। प्रोप का होता है, प्रोप का यहाँ पर बोल रहा है कि एल्केन का सूत्र बोल रहा है, इसलिए प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होता है। बोल रहा है यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त कौन अधिक क्रियाशील होता है, तो इसका आंसर होगा असंतृप्त। क्यों, क्योंकि असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज़्यादा क्रियाशील होता है इसकी संतृप्त की तुलना में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि हाइड्रोजन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन में इस उत्प्रेरक, इसका आंसर होगा Na यानी निकेल। इसका आंसर होगा Na यानी निकेल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से ये सबको तैयार किए। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे थोड़ी कि किताब से उठाई लिख दी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि समजातीय श्रेणी में क्रमागत 2 सदस्यों
में परमाणु भार में कितना अंतर होता है। अगर देखिए इसको समझने के लिए मैंने पहले कुछ बता देता हूँ। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो जैसे कि बोलेगा प्रोपेन, तो इसका सूत्र कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए इसका सूत्र कैसे बनता है प्रोपेन का, CH3CH2CH3, इस तरह से प्रोपेन का बनता है, ठीक है, इसका सूत्र बनता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ इसको सूत्र बनता है, देखिए कार्बन के बीच कितना का अंतर हो रहा है, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो बोल रहा है कि समजातीय श्रेणी, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि समजातीय श्रेणी में क्रमागत 2 सदस्यों के बीच। तो यहाँ पर देखिए आप 2 सदस्य, ये वाला हमारा क्या प्रोपेन है, 1 2 3, ये तो दोनों सदस्य के बीच, ये 2 सदस्य हो गया मान के चलो, तो 2 सदस्य के बीच कितने का अंतर रहा है, कितने का अंतर रहा है, CH2 का अंतर रहा है। तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि समजात श्रेणी में क्रमागत 2 सदस्यों के बीच परमाणु भार में कितना अंतर होता है, तो इसका आंसर होगा CH2। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमको ये पूछ रहा है कि एल्कोहल, क्या पूछ रहा है, एल्कोहल का समजात श्रेणी के पहले सदस्य का IUPAC नाम लिखे। आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल का समजात श्रेणी के पहले सदस्य का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CH3OH। पहला सदस्य ये होता है, मीथ होता है मेथेनॉल। तो जिस देखिए हमसे बोल रहा है कि समजात श्रेणी का IUPAC नाम लिखिए, तो जिसमें से सबसे पहले क्या होता है, मीथ होता है, और मीथ में OH लगाना है, तो हो गया मेथेनॉल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल का समजात श्रेणी हमसे पूछ रहा है। अब हमसे बोल रहे देखिए इस वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। इस वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्कोहल का समजात श्रेणी के पहले सदस्य का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर हमको पहला सदस्य का IUPAC नाम लिखने बोल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एल्कोहल का समजात श्रेणी के लिखिए। इसमें आपको पहला नहीं बताना है, इसमें आपको कोई भी एक लगा दें, समझाते श्रेणी बता देना जिसमें कि एल्कोहल लगा रहेगा, जैसे CH3OH, C2H5OH, इसमें से कोई आपको एक बता देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि CH2, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। C2H6, C3H6 एवं C4H8 में से कौन एक एल्कीन नहीं है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन एल्कीन नहीं है, इनमें से कौन एल्कीन नहीं है। अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला C2H6 एल्कीन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे। तो देखिए मैं आपको यहाँ प्रूफ कर देता हूँ कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। देखिए कैसे, C2H6 का बना देते हैं, 1 2 ऐसे इसका बनता है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन। इसका देखिए C3H6 का देखिए 1 2 3 हो गया, कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 गो। अगर ऐसे कर दे रहे 1 2 3 4, यहाँ पर डबल होना चाहिए, तब इसका हो जाएगा 5 और इसका 6। अब देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो इसमें देखिए कितना डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसमें भी इस प्रकार से डबल बॉन्ड है। तो इसमें से कौन सा हो गया, C2H6 क्या है, एक एल्केन है, ये दोनों एल्कीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCHO, CH3OH एवं CH3CH2OH में से कौन एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो हमसे एल्डिहाइड पूछ रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि HCHO एक एल्डिहाइड है, ये मेथेनॉल है, ये तुम्हारा एथेनॉल है। ये OH क्या होता है, अल्कोहल का होता है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब का ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन देगा ही देगा। अब हमारा पूछ रहा है कि प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। आपसे यहाँ पर इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका, इसको आप रट लीजिएगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन, इसको बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। इसको आप रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, आप ट्यूशन में इसको पढ़ाया भी होगा, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 2 या 3 क्वेश्चन है।
प्रकार्यात्मक समूह CH3CO C2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का पहचान करने बोल रहा है। प्रकार्यात्मक समूह का पहचान मतलब CO क्या है, प्रकार्यात्मक समूह हम यहीं पर बताए। तो CO क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह मतलब CO हमारा प्रकार्यात्मक समूह हो गया कीटोन। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 MCH4 में से किसमें संकलन अभिक्रिया होता है, किसमें संकलन अभिक्रिया होता है। देखिए तो इसमें संकलन अभिक्रिया किसमें होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। संकलन अभिक्रिया का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर किस पे होगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा तुम्हारा C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए इसका बना के भी दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से इसका फिगर बनता है C2H2, तो इसका संकलन अभिक्रिया किस में होगा, C2H2 में। इसका आंसर ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 से। ठीक है, इसमें कितने सहसंयोजी आबंध, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजी आबंध, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए कैसे इसको काउंट करेंगे कितने सहसंयोजी आबंध। तो हमारे यहाँ पर क्या किसका पूछा है, C2H6 का। तो आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसको ऐसे बना लीजिएगा, फिगर इसका बना लीजिएगा डायग्राम। ठीक है, ये हो गया। सबको ऐसे पुट कर दीजिए, सब पुट बोल रहे बैठा दीजिए यहाँ पर इसको सबको। अब काउंट करना है कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड या 7 बॉन्ड। तो इसका सहसंयोजी आबंध 7 ही होगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ इसका ध्यान दीजिएगा। ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, तो ब्यूटेनॉन में नॉन लगा है, नॉन लगा, नॉन को बोलते हैं कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है CO। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।